यूरोप के अंदर एक अलग ही हंगामा मचा है। लेकिन यूरोप के अंदर मचे इस हंगामे में भारत के नाम की चर्चा कुछ इस प्रकार हुई, जहां पूरे यूरोप की बोलती बंद हो गई। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भारत को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो यह प्रमाण है कि बंद आंखों से भी भारत की ताकत को अब देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी यूरोप आंखें खोलकर भी धोखा खाने को तैयार है। यह पूरी खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यूरोप को भारत की एक विशेष ताकत चाहिए, लेकिन भारत वह ताकत यूरोप को दे नहीं सकता। आखिर भारत की वह ताकत है क्या जो यूरोप को चाहिए? वहीं पोलिश आर्मी और बाल्टिक देश क्यों भड़के हुए हैं? इन सारे मुद्दों को एक एक करके समझना होगा। सबसे पहले तो पोलिश आर्मी और बाल्टिक देशों ने शिकायत की है कि यूरोप के जो अमीर देश हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन्होंने बातें बहुत की, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से रक्षा खर्च को नहीं बढ़ाया। यूरोप के अंदर अब भी हथियारों का सप्लाई चेन बहुत ही कमजोर है। ऐसे में पोलैंड ने अपनी खुद की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 2025 में तुर्की के साथ एक बड़ा समझौता किया, और ऐसे समझौते में तुर्की ने यह वादा किया कि वह पोलैंड को 120 mm और 155 mm के तोप के गोले बनाने की पूरी तकनीक देगा और मिलकर तोप के गोलों का उत्पादन भी करेगा। तुर्की ने वादा किया कि 2027 से पहले पोलैंड 1,50,000 तोप के गोले बनाने में सक्षम होगा। लेकिन अब पोलैंड की सेना ने आरोप लगाया कि तुर्की की गोला बारूद बनाने वाली सरकारी कंपनी धोखा दे रही है। वहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में पीछे हट गई। लेकिन अब गोला बारूद को लेकर ऐसे धोखेबाजी के बीच में भारत के पास में 155 mm का एक ऐसा गोला है जिसकी खबर पूरे यूरोपियन देशों में बहुत ही तेजी से फैल गई। ऐसे में अब बाल्टिक देश यह चाहते हैं कि उनके पास भी उसी प्रकार का गोला होना चाहिए। दरअसल यहाँ पर चर्चा है भारत के उस क्रांतिकारी रैमजेट आधारित 155 mm तोप के गोले की। यहाँ पर आपको बता दे कि पिछले कुछ महीनों से भारत के रैमजेट गोले की बहुत ही चर्चा है। भारत इस समय दुनिया का पहला देश है जिसने इस प्रकार का रैमजेट इंजन वाला तोप का गोला बनाया। अभी तक रैमजेट इंजन को आपने क्रूज मिसाइलों में ही देखा होगा। इस प्रकार के गोले को IIT मद्रास ने भारत की सेना के साथ मिलकर बनाया, और इस प्रकार के रैमजेट इंजन वाले तोप के गोले की रेंज भी 60 किलोमीटर से ज्यादा होगी। लेकिन अब बाल्टिक देशों ने यूरोप के उन अमीर देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि जिन यूरोपियन देशों ने केवल और केवल हथियार बेचा, आज उन यूरोपियन देशों के पास भी भारत की कुछ विशेष प्रकार की तकनीक का कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के पास में एक बहुत ही दमदार और काफी अच्छा डीप फायर पावर है, और ऐसे ही डीप फायर पावर की ताकत आज के तारीख में पोलैंड और बाल्टिक देशों की सेना को चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भारत की प्रशंसा करके खुद यूरोपियन देशों को चेतावनी दी कि जब भारत जैसा एक विकासशील देश आज की तारीख में युद्ध के नतीजे बदलने वाले हथियार बना रहा है, तो यूरोप के विकसित देशों को क्या हुआ जो मजबूत हथियारों का विकल्प दे पाने में नाकाम है। अब इस खबर को बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारत कभी यूरोप से हथियार मंगाता था, अब वही यूरोप भारत के हथियारों की ओर देख रहा है।